बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए थे योगी आदित्यनाथ। मोदी अमित शाह के उड़ गए थे होश जब योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार को ही हरवा दिया था चुनाव। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ हो गए थे बीजेपी के खिलाफ? वो कौन सी थी वजह जिसने योगी को बना दिया था बीजेपी का दुश्मन? जब योगी ने बीजेपी से ऊपर अपने आप को समझा था और बिगाड़ दिया था बीजेपी का चुनावी समीकरण। इस वीडियो में योगी और बीजेपी के टक्कर की वो कहानी आपको बताएंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बिना अधूरी। योगी आदित्यनाथ का बीजेपी से अलग हो जाना ये ख्याल भरी शायद बीजेपी को डरा देता होगा, लेकिन आज हम आपको बीजेपी और योगी के टक्कर की वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसने योगी को बीजेपी के खिलाफ कर दिया था और योगी ने बीजेपी को चुनौती तक दे डाली थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि योगी का बीजेपी प्रेम साफ जाहिर होता है, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। आगे हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे और जो आपके लिए जानना जरूरी है। 2002 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी थी। गोरखपुर की विधानसभा सीट से युवा सांसद योगी आदित्यनाथ अपने करीबी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को लड़ाना चाहते थे। योगी का मानना था कि गोरखपुर सीट के सियासी समीकरण अग्रवाल के पक्ष में है, लिहाजा दूसरे को टिकट मिलने पर जीत मुश्किल होगी। मगर बीजेपी ने टिकट दे दिया कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ला को। शुक्ला 4 बार के विधायक तो थे ही, 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। अपने करीबी के लिए पुरजोर सिफारिश के बाद भी टिकट न मिलने से योगी आदित्यनाथ पार्टी से खफा उठे। फिर उन्होंने दांव चल दिया। ये दांव था राधा मोहन दास अग्रवाल को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर से बीजेपी उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने का। योगी के जनाधार का असर रहा कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ला तीसरे नंबर पर खिसक गए। उस चुनाव में अग्रवाल जहां 38,830 वोट पाकर जीते, वहीं शुक्ला सिर्फ 14,509 वोट पाकर तीसरे पोजीशन पर रहे। ये कैसा मौका था जब अपनी मांग पूरी न होने से खफा होकर एक 31 साल के सांसद ने पार्टी को अपनी ताकत दिखा दी थी। उन्होंने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के ही खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया और जिताया भी। उस वक्त हारे शिव प्रताप शुक्ला को बाद में 2016 में पीएम मोदी ने न केवल राज्यसभा भेजा बल्कि बाद में वित्त राज्य मंत्री भी बनाकर सियासी वनवास खत्म किया। दरअसल 2002 की हार के बाद से ही शिव प्रताप शुक्ला नेपथ्य में चले गए थे। उस हार ने उन्हें यूपी के राजनीतिक क्षितिज पर इस कदर हाशिए पर डाला कि उनका राजनीतिक करियर ही खत्म मान लिया गया था। कहा जाता है कि बाद में शिव प्रताप शुक्ला से योगी के रिश्ते बेहतर हुए तो वो भी मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाए जाने के फेवर में थे। वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, और ये कहानी इस कहावत को चरितार्थ करती है। और शायद यूपी में योगी की यही लोकप्रियता है जिसके कारण बीजेपी के जनाधार को अब सबसे ज्यादा मजबूती मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।